नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि जो इंग्लिश की क्लास मैं आपको लगातार दे रहा हूं, आप उस इंग्लिश की क्लास को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे तरीके से आप नोट्स भी बना रहे होंगे और आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। संस्थान की तरफ से, गुप्ता कोचिंग क्लासेज की तरफ से मैं खुद आपको इंग्लिश की फ्री क्लास दे रहा हूं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस दूंगा, तो लगातार मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूं। तो आइए, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था, तो उसी एक्टिव पैसिव वॉइस को मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं, आगे की तरफ लेकर चलता हूं। जल्दी से सारे लोग आ जाओ। चलिए, तब तक मैं आपके लिए पीपीटी लगा देता हूं। देखिए, आज इंग्लिश वॉइस का ये 8वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। 7 पार्ट तक की चर्चा मैंने आपसे कर दी है, आज ये 8वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जल्दी से सारे लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हम एक्टिव पैसे पढ़ ही रहे हैं, तो आप भी एक्टिव हो जाओ पूरी तरीके से, ठीक ना। और हम आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। आइए, जैसे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बताइए? मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव बता रहा था, और इसका मैंने आपको अफर्मेटिव बताया। फिर इसका मैंने आपको, देखिए, इसका मैंने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ तक कि मैंने आपको अच्छे से चर्चाएं कर दी थी। अब आज मैं बताऊंगा आपको, देखो मैंने आपसे कहा था इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है? सहायक क्रिया पहले रहती है, जैसे इज, एम, आर, ये सब क्या रहते हैं? पहले रहते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका पहले रहता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे क्या होगा? व्हाई मतलब क्यों, हु, विच, व्हाट, ये सब आपको क्या रहते हैं बताइए? ये सब आपके पहले रहते हैं। आपने प्रेजेंट डिफरेंट में करके देखा है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, खाली क्वेश्चन वर्ड को आपको पहले कर देना है, ठीक है। जल्दी से इसको देख लेते हैं, फिर आगे की हम कार्यक्रम को, आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नियम क्या होगा मेरे बच्चों? इसका नियम होगा QW मतलब होता है क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, फिर क्या रहेगा मेरे बच्चों? इज रहेगा, या तो एम रहेगा, या तो क्या रहेगा? आर रहेगा, और प्लस क्या रहेगा मेरे बच्चों? ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्या रहेगा बताइए? बीइंग रहेगा, प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा रूप रहेगा? ये मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रहेगा, प्लस बाई रहेगा, और प्लस सब्जेक्ट रहेगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप एक बार इस नियम को लिख लीजिए, फिर इस पर मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, बस सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, जल्दी से लिख लीजिए, एकदम परेशान ना होइए। आपको लगातार हम इंग्लिश की क्लासेस दे रहे हैं, तो इंग्लिश आपका बेस्ट रहेगा, आप एकदम परेशान ना हो। जल्दी से लिख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, ठीक ना। और क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे क्या हो गया आपका? हु हो गया, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड आपका रहेगा एक्टिव वॉइस में, वही आपका पैसिव में भी पहले रहेगा, बस यही आपको ध्यान देना है। चलिए, क्लियर हो गया? आइए, क्वेश्चन चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपके लिए, जैसे वाई इज ही हेल्पिंग यू, यानी वह तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा है? वाई इज ही हेल्पिंग यू, बस कुछ नहीं करना है यार। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा है उसको चुपचाप आंख बंद करके लिख दो, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें कोई नियम कानून मत लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट खींचो। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यू है, यू को आपको खींचना है। अब यू को खींचोगे, यू बहुवचन है, तो इसलिए सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? आर लगा दीजिएगा, वाई आर, ठीक। फिर यू, ठीक, फिर बीइंग लगेगा नहीं लगेगा? मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। बीइंग के बाद क्या लगेगा बताइए? बीइंग के बाद आपका क्या लग जाएगा? बीइंग के बाद आपका लगेगा
मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, तीसरा रूप, तो क्या हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाई, इसके बाद ही का हिम हो गया। ठीक, वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, बस काम खत्म हो गया। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया ना, लिख लीजिए जल्दी से। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। बस यही करना था आपको। आपने क्वेश्चन वर्ड देखिए, आपने क्या किया, वाई को वाई रहने दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को आपने उठाया, आपको उठाकर यहाँ रखा, लेकिन इसके पहले आपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने सहायक क्रिया क्या लगाया है, आर लगाया है। इसके बाद बीइंग लगेगा, फिर मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगाया है, तीसरा रूप लगाया है, और प्लस क्या हो गया, प्लस आपका बाई हिम हो गया। बस यही करना था आपको, कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर हु वाला वाक्य आ जाता है तो मैंने आपको बताया था पहले बाई हुम रहेगा, तो यहाँ भी वही चीज रहेगा। हु वाले में आप सतर्क रहेंगे, ये ध्यान दिए रहिएगा। हु वाले में बाई पहले लगता है, बाई हुम लगता है, ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दिए रहेंगे, ठीक ना। अभी मैं आपको करा दे रहा हूँ, नियम लिखा दे रहा हूँ। चलिए इंजॉय करते हुए पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, ठीक। चलिए नोट लिखिए, लिखिए हु वाले वाक्यों में, नोट लिखिए हु वाले वाक्यों में, हु वाले वाक्यों में, हेडिंग कर लीजिए हु वाले वाक्यों में, हु वाले वाक्यों में, हु वाले वाक्यों में। चलिए देखिए, इसका नियम आपको लिखना है। इसमें हो जाता है पहले बाई हुम, क्या होगा बताइए, नियम लिखना है आपको। बाई हुम रहेगा प्लस सहायक क्रिया इज, या तो एम रहेगी या तो क्या रहेगी बताइए, आर रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब वही चीज करना है इसमें, ठीक है। बस यही आपको बाई पहले कर देना है, प्लस बीइंग रहेगा और प्लस सब्जेक्ट रहेगा, बस। इसके बाद जो बाई आप करते थे, इसे बाई करके आप लिखते थे, तो बाई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यही आपको ध्यान देना है। एक मिनट रुक जाइए। बाई हुम हो गया, इसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, प्लस सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उनके ध्यान दिए रहिएगा यहाँ पे। एक मिनट, बीइंग, और बीइंग के बाद प्लस करके वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा, बस। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ये ध्यान दिए रहिएगा। पहले बाई हुम रहेगा, प्लस इज एम आर रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस बीइंग रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। अब चूंकि देखिए सब्जेक्ट हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने बाई यहाँ पे पहले ही लगा दिया है, तो बाई सब्जेक्ट तो रहेगा ही नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान दिए रहिएगा। जैसे वहां पे किए थे प्रेजेंट डिफरेंट वाले में, ऐसे ही करना है। बाई होम प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था, सेम कंडीशन यहाँ भी वैसे रहेगी जो है। खाली वहां पे बीइंग मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे बीइंग लगता है, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन में लेकर इस पर बता दे रहा हूं आपको, देख लीजिए। क्वेश्चन है, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, 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 कौन एक गीत गा रहा है, इसी का आपको पैसिव करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हु का पहले आप क्या कर दोगे बताओ, बाई हुम कर दो चुपचाप, इसमें कोई नियम कानून नहीं लगाना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या करेंगे बताइए, किसके आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर। पहले ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग है, सॉन्ग मतलब गीत, एक गीत होता है, तो बाई हुम, इसके बाद इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
और ये पूरा ए सॉन्ग लिखा है, देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ए सॉन्ग लिखा है, तो इसलिए मैंने इज लगाया है, क्योंकि सॉन्ग क्या है आपका, एक वचन है कि नहीं है। बाई हूम इज ए सॉन्ग, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मैंने आपको बताया है बीइंग होगा, बीइंग BEING, बीइंग हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगिंग का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए, संग हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। यही तो मैंने किया है। मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था, एक बार आप यहाँ पे फिर से देखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बताया था हु का पहले आप क्या करोगे, बाई हुम करोगे, फिर आप क्या लगाओगे, सहायक क्रिया लगाओगे। देखो जो भी आपने नियम लिखा उसी के आधार पर देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ। मैंने बताया बाई हुम, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो ए सॉन्ग था इसलिए मैंने लिख दिया, प्लस बीइंग, इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी कीजिए। ठीक ना, चलिए क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। आइए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितना था मैंने लगभग आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा मिसलीनियस एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ जल्दी जल्दी जो है, तो आप उसको नोट कर लें, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला है, पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, हु इज कॉलिंग, कॉलिंग मैंने बुलाना, हु इज कॉलिंग द सर्वेंट, हु इज calling the servant, question mark, who is calling the servant, who is calling the servant। चलिए अगला, who is finishing, FINISHING, who is finishing the work, who is finishing the work, who is finishing the work। चलिए अगला, जल्दी जल्दी लिखिए, एकदम जान लीजिए, इंग्लिश को पूरी तरीके से एकदम क्लियर कर लेना पूरा टॉपिक। वेयर इज ही प्लेसिंग, वेयर इज ही प्लेसिंग द वॉच, द वॉच। कहीं से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, इतना आपको तैयार हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला, क्लियर हो गया। अगला, हु इज ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग में तोड़ना, द गिलास, गिलास कौन तोड़ रहा है, हु इज ब्रेकिंग द गिलास, हु इज ब्रेकिंग द गिलास। चलिए अगला, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, ये सब टफ से भी टफ क्वेश्चन जिसे कहते हैं एक्टिव पैसिव का, मैं आपको वो दे रहा हूँ। अगर ये कर लिए तब तो जान लीजिए आप स्मार्ट है एकदम, जान लीजिए आप तो कोई इंग्लिश में आपको पीछे नहीं कर सकता, ये जान लीजिए, और आप कर ले जाओगे, मुझे विश्वास है। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ये सब अपने में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है कि सब कर ले जाएंगे इसको, ठीक ना। ये वही कर सकता है जिसने ढंग से इसको पढ़ा है। चलिए क्लियर हुआ।
अगला व्हाट हो गया भाई, रुको एक मिनट। व्हाट इज सी नॉट ईटिंग टुडे? व्हाट इज सी नॉट ईटिंग टुडे? वह आज क्या नहीं खा रही है। व्हाट इज सी नॉट ईटिंग टुडे? सब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और आप सारे कर भी जाओगे, ये मुझे विश्वास भी है आपके ऊपर, ठीक ना, क्योंकि आप बहुत से टफ क्वेश्चन आपने किया है, तो आप सब कर ले जाओगे। चलिए, क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे लोग वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, सारे लोग वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए जल्दी से, वीडियो को सारे लोग लाइक कर दो जल्दी से। और जो नए बच्चे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक ना। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका समाप्त हो गया है। हालांकि आज छोटी क्लास थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी, इसको भी मैंने समाप्त कर दिया। अब कल से प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।